रोलिंग एक्शन। आनंद ही आनंद, परम आनंद। अरे अभी अभी खाना खाया ही था कि देखा आप लोग आ गए हैं, तो हम भी चल दिए। अब चल दिए तो चल दिए, आखिर चलने का नाम ही तो गाड़ी है, और जो चलता रहे वो ही जीवन, और जो जीवन को अपने अंदर समेट ले वो कहानी। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं जियो जिया लाला, आप ये मत समझिएगा कि मेरे नाम में कोई स्पॉन्सर है। असल में मेरा नाम ही यही है, पूरा असली। तो मैं जियो जिया लाल आप सबको करता हूं नमस्कार। कहानी यूं है कि पहले उसे ध्यान से सुना जाए और फिर गुना जाए। अब आप पूछेंगे ये गुनना कौन सी बला है? तो जनाब बला भला कुछ नहीं है। इसे यूं समझिए कि कहानी के साथ आपको जोड़ घटाव गुणा भाग तो करना है, लेकिन कॉपी पैड पर नहीं, अपने जीवन के अनुभवों और संघर्षों के साथ। ये नहीं कि व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया और उसे बिना सोचे समझे अपनी उंगलियों की खटपट से धड़ाधड़ लोगों को भेजे जा रहे। रुकिए जनाब, रुकिए। रुकना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। क्या जांचने परखने के लिए। रुकिए, रुकना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, जांचने परखने के लिए, क्योंकि बिना जांचे परखे माल की कोई गारंटी नहीं होती ना। अब इसके बाद बारी आती है मनन करने की। जिस तरह आग में तप कर सोना खरा होता है, वैसे ही कहानियां भी सुनने, गुनने और मनन करने के बाद ही हमें जीवन का सच देती है और भविष्य का रास्ता दिखाती है। डरिए मत, नहीं डरिए मत डरिए प्लीज मत डरिए। इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाकर आपको डराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस कहानी की उंगली पकड़नी है और धीरे धीरे हौले हौले चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। कबीरा नाओ जरी जरी और कूड़े के बनिहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े जिन सर भार, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको, हो जरा हौले हौले गाड़ी हाँको, मोरा राम गाड़ी वाले, हो मोरा राम गाड़ी वाले, हो मोरा राम गाड़ी वाले। जी हाँ, अब कहानी आती है। एक समय में महात्मा थे। वो सचमुच महान आत्मा थे। जैसा रूप वैसा गुण, जैसा गुण वैसा रूप। देख कर लगे प्रकृति भी गुमान करती हो अपनी इस कृति पर। हिमालय से अडिग, समुद्र सा गंभीर, चंद्रमा सा शीतल और सूर्य सा तेज जिसकी पहचान थी, वो आत्मा समय और नियम के बड़े पाबंद थे। एक दिन उन्होंने देशाटन करने का सोचा।
लेकिन देशाटन शुरू करने से पहले उन्हें एक चिंता ने घेर लिया, क्योंकि उनके पास एक नायाब और अद्भुत वस्तु थी। आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, आप उस दुर्लभ वस्तु के बारे में सोच रहे हैं? तो जनाब, वो वस्तु कुछ और नहीं, लोहे को भी सोना बना दे, वो है पारस पत्थर। जी हां, याद आया। मैं इस पत्थर को इस गांव में रहने वाले लाला दुविधा राम के यहाँ ही रख देता हूं। फिर क्या था? ये बात दिमाग में आते ही बाबा अलख निरंजन करते हुए लाला दुविधा राम के दरवाजे पर पहुंच गए। बच्चा दुविधा राम, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो लाला दुविधा राम। अपने बही खाते में नाक तक घसा लाला दुविधा राम अपने लाभ हानि में रखा हुआ था। बाबा के पुकारने की आवाज उसके कानों पर रेंग ही नहीं रही थी। इतने में बाबा ने फिर से आवाज दी, लाला दुविधा राम, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए एक मौका लेकर आया हूं। यदि तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं तो मैं किसी दूसरे दरवाजे को देखता हूं। फिर क्या था? मौके की बात सुनते ही लाला की बाहें एकदम खिल उठी। वो तुरंत बाबा के चरणों में जाकर पड़ गया। बाबा, बाबा मुझे क्षमा करे बाबा, मैं अपने लाभ हानि में लगा हुआ था। आप कब आए पता ही नहीं चला। आप ऐसे मेरे दरवाजे से लौट जाएंगे, ऐसा पाप मेरे सिर पर मत चढ़ाइए महाराज, ऐसा पाप मेरे सिर पर मत चढ़ाइए। आइए आइए, मेरे घर आइए, आइए। नहीं बच्चा दुविधा, मेरे पास इतना समय नहीं, मैं देशाटन पर जा रहा हूं, लेकिन जाने से पूर्व मैं तुम्हें एक वस्तु देना चाहता हूं। वस्तु गुड।